शुद्ध आयुर्वेद की ओर एक और कदम। तो आज जो है वो किसी विशेष हमारे अजीज़ मित्र के लिए हम विशुद्ध औषधि जो है वो तैयार कर रहे हैं। और जी हाँ, इस औषधि दिव्य औषधि का नाम है वैश्वानर चूर्ण। एक प्रकार का चूर्ण है और इसके घटक द्रव्य जो हैं वो हमने तैयार करके रख लिए हैं। वैद्य नैन्सी जी इन जो घटक द्रव्य हैं वो इनको तैयार करने में लगी है। हालांकि बहुत सारे लोगों की मेहनत इस चूर्ण को बनाने के पीछे है। तो वैद्य नैन्सी दिखाएंगे। सबसे पहला जो घटक द्रव्य है ये है सेंधा जो है वो लवण, सेंधा लवण। ये जो है वो 2 भाग इसमें जो है वो रहता है। अगला है हमारा अजवाइन। तो ये अजवाइन जो है ये भी जो है वो 2 भाग इसमें रहता है। और दूसरा जो तीसरा जो इंग्रेडिएंट इसमें है ये अजमोद है और ये 3 भाग इसमें रहता है। तो एक मैं चीज़ यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग अजमोद और अजवाइन को जो है वो अक्सर एक जैसा ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों जो द्रव्य हैं ये अलग अलग हैं। आप इसके चूर्ण में भी जो है वो डिफरेंस देख सकते हैं, कलर वाइज भी थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। और इसका जो अगला हमारे पास इंग्रेडिएंट है वो है सौंठ पाउडर। ये जो है वो सौंठ, अपने घर की सौंठ जो है वो फ्रेश जो कलेक्ट की हुई और सुखाई हुई जो सौंठ है उसका चूर्ण हमने ये बनाया है। और ये हरित की, ये जो है वो 12 भाग इसमें पड़ती है। तो पिछले कल की वीडियो में भी आपने देखा कि हमने स्वयं फ्रेश कलेक्ट की हुई हरित की जो है उसकी जो फल से ये निकाल कर जो है वो हमने चूर्ण बनाया है। तो अब जो है वो वैद्य नैन्सी इस चूर्ण को बनाएंगे। तो वैद्य जी चलिए आप इसे जो है वो इस चूर्ण को, तो ये आप देखिए ये विधि है इस चूर्ण को बनाने की। और इस प्रकार से जो है ये सबसे पहले इसमें ये सेंधा लवण जो है वो डाल दिया गया है। और मीनवाइल मैं आपको बताना चाहूँगा कि भैषज्य रत्नावली से हमने ये संदर्भ लिया है और चक्रदत्त का ये कोटेशंस हैं। और आम वात रोग अधिकार जो है उस विषय में, उस संदर्भ में ये चूर्ण हम जो है वो किसी विशेष एक मित्र के लिए जो है वो तैयार कर रहे हैं जो कि विशेष इस प्रकार के रोग से ग्रस्त हैं। तो इसका मैं शास्त्रोक्त संदर्भ भी आपको बताना चाहूँगा कि मणिमंथस्य भागो दौ, वो बोलते हैं कि मणिमंथस्य भागो दौ, इसमें जो है वो आपने सेंधा लवण मणिमंथ 2 भाग लेना है। यमानस्य तस्य द्वय देवहि, यमानी जो आपका ये अजवाइन है वो 2 भाग लेना है। भागस्त्रयो अजमोदस्य, 3 भाग जो है वो आपने अजमोद लेना है। नागराद्य भाग पंचकम, जो सूंठी चूर्ण जो है वो आपने 5 भाग लेना है। 10 दोच हरित क्या, ये देखिए हरित की पड़ रही है, 12 भाग जो है वो इसमें हरड़ चूर्ण पड़ रहा है। सलक्षण चूर्ण कृता शुभम, और जब ये चूर्ण बनेगा तो शुभ ही शुभ होगा। और इसको जो है वो अनुपान के तौर पर भी बताया गया है कि मस्तु, ये दही के ऊपर जो पानी जमा होता है उससे लेना है, या अरनाल तक्रेन सर्पी घी से ले सकते हैं, या आप जो हैं वो उष्णोदक से ले सकते हैं। और इसको पीने से जो है, इसको खाने से जो है वो जयते आम वात गुलम, हृदय रोग, गदान, ये सब प्रकार के जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। प्लीहान ग्रंथि शूलान, प्लीहा रोग, ग्रंथि, शूल, किसी भी प्रकार की शूल शरीर में जो है वो दूर हो जाती है इसको लेने से। विवंद वात जान रोगस्त तथैव च हस्तपाद जान, जितने भी हाथ और पैर की सूंगी है, सूजन है, या वात जन्य जितने भी रोग हैं वो सब इससे जो है वो दूर हो जाते हैं। वातानुलोमनः मिदम चूर्णम वैश्वानरम समृतम, ओम शुभमस्तु मंगलम। तो ये वैश्वानर चूर्ण जो है वो, और इसको मिलाने का ये सटीक तरीका आप देख सकते हैं। ये वैद्य नैन्सी जी इस प्रकार से जो है वो इसे अब मिलाने जा रहे हैं। और ये बेस्ट आम पाचक है, दीपन है, और बहुत सारे रोग का मैंने संदर्भ इसमें आपको बताया, उसमें इसे प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब इसमें जो है वो ये इस प्रकार से, ताकि ये सारे जो चूर्ण है वो एक प्रकार से भली भांति मिक्स हो सकें और एक दिव्य औषधि हमारे पास तैयार हो सके। और अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो चूर्ण है, सारे द्रव्य हमने एक साथ इकट्ठे डाले थे छन्नी में, और ये बहुत ही बेहतरीन, वैद्य नैन्सी जी थोड़ा दिखाएंगे आप नीचे से हाथ में या इसमें चम्मच में डाल के कि कितना जो है ये देखिए। अब आप इसमें पता भी नहीं लगा सकते कि कौन सा द्रव्य कहाँ है। और ये जो है वो हमारा जो है वो वैश्वानर चूर्ण तैयार है।
अल्टीमेट, बिल्कुल शुद्धता के साथ, इतनी प्योरिटी के साथ जो है वो है। और मैं ये चलचित्र बना रहा हूँ तो मुझे जो खुशबू आ रही है इस चीज़ की, बयां नहीं कर सकता। अजमोद की अलग, अजवाइन की अलग, शुंठी की अलग, इवन हरीत की हमने फ्रेश फॉर्म में कोई एकत्रित की है, उसका भी एक अपना ही एक जो खुशबू है, फ्रेगरेंस है, वो आ रही है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चूर्ण को खाने वाले जो जितने भी रोगी हैं वो कल्याण हो, मंगलम हो, उनका भगवान धन्वंतरी जी उनके रोग लक्षणों में जो है वो शांति प्रदान करे। जय भगवान धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। और वैद्य नैन्सी जी, जय आयुर्वेद।